नहीं हो रहा है? आप बताइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ध्वस्त है कि नहीं है? आप बताइए, कानून व्यवस्था चरमरा गई है कि नहीं है? आप बताइए, टोलाबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बोलिए, तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी चल रही है कि नहीं चल रही है? इसको रोकना है कि नहीं रोकना है? मित्रों, इसका रास्ता एक ही है और वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। बताओ, यहां जब लोकसभा का चुनाव होगा, कृष्णानगर में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मेरी ये आवाज सुनकर के दीदी गुस्सा हो जाती है। आप जब बोलते हो खिलेगा तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको चिंता हो जाती है। और मैं कई बार उनको बोलता हूं, एक बैठक में हमारे बगल में बैठी थी, मैंने बोला, दीदी इतना गुस्सा मत किया करो, आप संविधान के तहत काम करो, नियम कानून के साथ चलो, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ो और ईमानदार तरीके से आप बंगाल की सेवा करो। आपको भगवान ने मौका दिया है, हम तो समझा सकते हैं। मैं तो अभी भी कहूंगा, दीदी को, सम्माननीय दीदी को सद्बुद्धि दे, सुबुद्धि दे, अच्छे तरीके से काम करो, गुस्सा मत करो, संविधान को मानो, नियम कानून पर चलो और समाज की सेवा करो। और मैं हमेशा उनको कहता हूं, दीदी এত রাত করো না, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়, शांतिर संगे चिंता करो और संविधान मेरे काज करो, संविधान के साथ, संविधान को मान करके काम करो। ये राजनीति में आना जाना लगा रहता है, सत्ता किसी की भी नहीं होती है। हमने सिद्धार्थ शंकर रे के समय से देखा है, हमने सीपीएम का जमाना भी देखा है, हम आपका भी जमाना देख रहे हैं और बंगाल की जनता कमल का जमाना देखने के लिए आतुर हो रही है। इस बात को हमको समझना होगा और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, ये जो जंगल राज यहां चल रहा है, दीदी को सुबुद्धि दे, उनके पास अभी मौका है, वो ठीक करे। और अगर ठीक नहीं करेंगे तो ये जनता सबको सबक सिखाना जानती है और ये जनता आपको भी सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे देश में आगे बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, सबकी चिंता हो रही है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो मैं आयुष्मान भारत यहां खड़ा करना चाहता हूं। गरीब लोगों को मुफ्त इलाज हो, इसकी चिंता करना चाहती है, लेकिन दीदी बोलती है होबे नॉय, होबे नॉय, होबे नॉय, करना नहीं। आप बोलो, ऐसी चीज रहनी चाहिए क्या? यहां आयुष्मान भारत लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों को मुफ्त इलाज करने के लिए उनकी ऑपरेशन की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके रास्ते में जो रोड़ा अटका है, उनको घर बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? तो उनको घर बैठाओ और यहां के लोगों को काम दो और बंगाल को आगे बढ़ाओ, सारे देश के साथ आगे ले जाओ। यही मैं निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल।